हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गणित शिक्षण के 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके हिंदी वर्जन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। आप जानते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और आइए डिस्कस करते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू से स्टार्ट करने की, समझने की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में गणित विज्ञान है, संख्या का, गणना का, स्थान का या उपरोक्त सभी का। तो गणित देखा जाए तो संख्या, स्थान और गणना इन तीनों का ही विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 4/5 की तुल्य भिन्न क्या है। 4/5 का तुल्य भिन्न क्या है? तो जब आप इसका तुल्य भिन्न निकालेंगे तो 8/10 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ग के अंतःकोणों का योग होता है। तो एक वर्ग के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, जिसमें पूछा गया है गणित पाठ्य पुस्तक आवश्यक है परीक्षा में पास होने के लिए, याद करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। तो गणित की पाठ्यपुस्तक इन तीनों ही चीज़ों के लिए आवश्यक होती है, सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है निम्न में मूल्यांकन का प्रकार है उपचारात्मक, निदानात्मक, क्रियात्मक। ये तीनों ही मूल्यांकन के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि मूल्यांकन जब आप देखें तो ये उपचारात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है और क्रियात्मक भी होता है। नेक्स्ट अब हम फिल इन द ब्लैंक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पूछा गया है गणित शिक्षण के उद्देश्यों को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों को 3 स्तरों में बांटा गया है। नेक्स्ट है करके सीखने के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो हम करके सीख रहे हैं तो इसे हम क्रियात्मक सिद्धांत कह सकते हैं। इसमें बताना है कि इसे और क्या कहते हैं। नेक्स्ट है 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होता है। तो 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, यह किसने कहा था। एक उत्तम पाठ्यपुस्तक शिक्षकों की शिक्षक होती है, ये H.G. वेल्स ने बोला था, आप ध्यान रखिएगा, H.G. वेल्स। नेक्स्ट है इकाई योजना के प्रवर्तक कौन है। तो ये 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मॉरिसन इसके प्रवर्तक हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1 सेंटेंस में आंसर देने वाले क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गणित की पाठ्यचर्या निर्माण के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। यानी आप गणित की पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे कौन से 2 सिद्धांत हैं जिन्हें आप उपयोग करेंगे। तो मेनली हम देखें तो बाल केंद्रिता का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें समावेश होना ही चाहिए। होते तो बहुत से सिद्धांत हैं, लेकिन जो मुख्य सिद्धांत हैं वो बाल केंद्रिता और क्रियाशीलता है। नेक्स्ट है गणितीय पाठ्यचर्या के प्रभावी अंतरण हेतु उपयोगी 2 अधिगम स्रोतों के नाम बताइए। तो इसमें आपको 2 ऐसे उपयोगी स्रोत के बारे में नाम लिखना है उनके, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हों। तो फर्स्ट में आप लिख सकते हैं ज्यामितीय मॉडल, और सेकंड में आप लिख सकते हैं डिजिटल संसाधन, क्योंकि आजकल डिजिटल संसाधन अधिगम स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इन 2 संसाधनों के आप नाम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है संख्या 98276301 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं स्थानीय मान 7 का 7000 एंड 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शिक्षण की कोई 2 विधियों के नाम लिखिए।
गणित शिक्षण की दो विधि में आप आगमन और निगमन विधि भी लिख सकते हैं, और भी अन्य विधियाँ होती हैं। आपके लिए जो सूटेबल लगे आपको, आप वो लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो मूल्यांकन के अर्थ से हम समझते हैं किसी व्यक्ति की क्षमताओं, कुशलताओं और ज्ञान का आकलन करना, उनका मापन करना, ताकि उसकी प्रगति, उसके स्तर का पता लगाया जा सके। सो इसे हम मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें 4th नंबर का क्वेश्चन है दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता क्या है, लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सो इसे आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गणित के कोई 2 संकेत उदाहरण सहित लिखिए। कोई 2 संकेत आपको उदाहरण सहित लिखना है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर जोड़ की संक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली 2 त्रुटियों के उदाहरण लिखिए। तो प्राथमिक स्तर पर विभिन्न संक्रियाओं आधारित प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं, तो आपको इनके बारे में पता ही है क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन है। एक प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी जोड़ की संक्रियाओं को कौन कौन सी त्रुटि करता है, ये हम नॉर्मली देखते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2024 का था उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस करे थे। नेक्स्ट है अंकगणित शिक्षण के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। अंकगणित शिक्षण के कोई 2 सिद्धांत, आपको पॉइंट डाल के केवल नाम भी लिख देना है। नेक्स्ट है आवर्ती दशमलव क्या है, तो आपको इसकी परिभाषा लिखना होगा इसकी हेडिंग डाल के। 2 मार्क्स के हिसाब से आप एक अच्छी सी परिभाषा लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है गणित शिक्षण योजना के मूल्यांकन हेतु किन्हीं 4 बिंदुओं के नाम लिखें। यानी गणित शिक्षण की जो योजना बनाई जाती है, टीचिंग प्लान बनाया जाता है, उसके मूल्यांकन के लिए कोई एक 4 पॉइंट्स आपको लिखना है कि उसमें किन किन चीज़ों को आप देखेंगे, किन किन चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। तो ये प्रश्न कह रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है गणित अधिगमकर्ता के कोई 3 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। यानी गणित अधिगमकर्ता यानी कि गणित को किस टाइप से सीखते हैं बच्चे, उस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। तो उनके 3 प्रकार को आपको परिभाषित करना है। आप नॉर्मली हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। 3 प्रकार में आप लिख सकते हैं समूह में सीखने वाले, गतिविधि द्वारा सीखने वाले, और स्वयं से सीखने वाले या अध्ययन करके सीखने वाले, या निर्देशों द्वारा सीखने वाले। इस तरह से विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं गणित के। आप इसके और अच्छे प्रकार भी आपको जो सूटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। इजी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है इसका ऑप्शनल क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है गणित सीखने वाले विद्यार्थियों को समझने से संबंधित 3 तथ्यों को लिखिए। यानी एक शिक्षक गणित सीखने वाले विद्यार्थियों को किस तरह से समझ सकता है, उस पर आधारित आपको 3 तथ्य लिखना है। तो नॉर्मली पॉइंट डाल के आपको फैक्ट ही लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 3 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब वाइगॉत्स्की के सीखने के सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सीखने के सिद्धांत जो वाइगॉत्स्की ने दिया है आपको उसका संक्षिप्त वर्णन करना है। इसमें आप पॉइंट्स के थ्रू भी वर्णन कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स के थ्रू करेंगे डायरेक्टली तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा एग्जामिनर को। और नॉर्मली भी आप पैरा लिखेंगे, पैराग्राफ, तो भी अच्छा जाएगा इम्प्रेशन, लेकिन पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है इसका ऑप्शनल क्वेश्चन गणित में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, समझाइए। तो इसमें तो एक आपको इसमें भी पॉइंट्स से लिख सकते हैं या पैरा लिख सकते हैं आप। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है गणित की पाठ्यपुस्तक की कोई 3 आवश्यकताएं लिखिए। आपको गणित की पाठ्यपुस्तक की कोई 3 आवश्यकता लिखना है कि गणित की पाठ्यपुस्तक क्यों आवश्यक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका ऑप्शनल
क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है गणित पाठ्यपुस्तक के विकास के लिए 3 मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आपने देखा होगा सिलेबस में जो गणित की पाठ्यपुस्तक के विकास के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत होते हैं वो अलग ही होते हैं। आप इसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है गणित पाठ्यपुस्तक के कोई 3 दोषों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको कोई 3 विशेषताएं और दोषों के बारे में लिखना है। ये इजी है। जैसे कि दोष में आ जाएगा कि चित्रों का कम प्रयोग करना और उदाहरणों का काफ़ी जटिल होना। इस टाइप से आप 3 दोष लिख सकते हैं और विशेषताएं लिखना भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका यहाँ से। इसमें पूछा गया है गणित शिक्षण में गणितीय भाषा के कोई 4 भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है गणित शिक्षण के कोई 4 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि अगेन 4 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है भिन्न के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। भिन्न के कौन कौन से प्रकार होते हैं आपको उसकी व्याख्या करना है। आप डायरेक्ट पॉइंट्स डालकर उन्हें एक एक करके आप इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शनल क्वेश्चन जो है आपको ये समीकरण दिया हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है। इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको 2D और 3D आकृतियों में 4 अंतर लिखना है। वेरी इजी क्वेश्चन। एंड इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है पैटर्न के कोई 4 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। पैटर्न्स जो आपने देखा होगा उनके 4 प्रकारों का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। चतुर्भुज के 4 प्रकारों को परिभाषित कीजिए। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है समरूपता एवं सर्वांग समता में अंतर लिखिए। तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। आप देख लीजिए टॉपिक कि आपको क्या क्या पढ़कर जाना है। एक बार आप अगर पढ़ते बस हैं तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो इजी तरह से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है आगमन और निगमन विधियों में कोई 5 अंतर लिखिए। और इसका अथवा में प्रश्न है गणितीय शिक्षण के कोई 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी आपको आगमन और निगमन विधियों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाकर जाना है। और गणित की शिक्षण के 5 सिद्धांत आप पढ़ के जाइएगा और मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी पढ़कर जाइएगा। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। इस आधार पर आपको उत्तर लिखना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है गणित में अभ्यास कार्य के कोई 5 महत्वों की व्याख्या कीजिए। और इसके अथवा में पूछा गया है गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 5 आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। और इसका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ये भी 5 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें किन्हीं 2 बिंदुओं पर। जैसे इसमें पूछा है सतत मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र पर आपको टिप्पणी लिखना है, और संचित अभिलेखों के प्रकार, और गणित में इकाई योजना के प्रकार। सो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किस क्वेश्चंस को पूछा गया है। आप उन टॉपिक्स जो आपने अभी तक की नहीं पढ़े हैं, तैयार किए हैं, तो उनको नोट कर लें और फटाफट से रिवीजन कर लें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।